बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम बनाने वाले हैं बीफ की कोई ऐसी ज़बरदस्त सी न्यू स्टाइल की बिरयानी ना जिसको खाकर आपका और आपकी फैमिली का दिल हो जाएगा खुश। तो चलें इसको जल्दी से हम बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने शामिल कर दिया हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। उसके बाद मेरे पास थी 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, उसको मैंने स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया। सारी प्याज मैंने शामिल नहीं किया, थोड़ी सी प्याज मैंने बचा कर रख ली है, वो आगे जाकर हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी इस प्याज को आपने ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ठीक, यहाँ पर देखें ज़बरदस्ती हमारी प्याज जब गोल्डन ब्राउन कलर में हो गई है डन। आपने इसको फ़ौरन से ऑयल से निकाल कर साइड में रख देना है किसी भी टिश्यू पेपर वगैरह पर, खुली जगह पर। ठीक, जब तक ये हम साइड में रखते हैं इसको हम आगे जाकर करेंगे इस्तेमाल। अब हमने जो बाकी बची हुई प्याज थी उसको आपने तेल में डालकर बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, इतना कि बस ये सॉफ्ट हो जाए, कलर चेंज ना हो। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास था बीफ तकरीबन हाफ़ के जी के बराबर, ये मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो इस रेसिपी को सेम बना सकते हैं चिकन या मटन दोनों के साथ। अब आपने बीफ डाल के ना इसकी 1 मिनट तक करनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी भुनाई। तो यहाँ पर देखें बीफ हमारा ज़बरदस्त सा भुनाई के बराबर हो गया था, डन हो गया था 1 मिनट तक। उसके बाद मैंने ना हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल किया, 1 अदद तेज़पात, 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स शामिल की, 2 अदद हरी इलायची, जायफल जवित्री और साथ ही मेरे पास है 1 टेबलस्पून के बराबर साबुत गरम मसाला, ये ऐड किया। फिर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, ये चला गया। फिर मेरे पास है 5 अदद लंबी वाली बारीक वाली हरी मिर्च है, वो मैंने शामिल कर देनी है। जो मलिर वाली होती है ना वो मैंने शामिल किया, इसमें ज़रा जायका होता है। बड़ी वाली जो होती है ना वो एकदम फीकी सी होती है, बेजायका सी। ठीक, 1 टीस्पून भर के शामिल किया हमने सॉल्ट, 1 टीस्पून शामिल किया हमने इसके अंदर धनिया पाउडर। अच्छे से आपने भुनाई करनी है, जितना अच्छा आप भुनेंगे ना गोश्त को उतनी फ्लेवरफुल सी आपकी बिरयानी बन के होगी तैयार। वरना क्या होगा, गोश्त के अंदर बिल्कुल भी जायका नहीं आएगा तो आपकी बिरयानी बहुत ही फीकी फीकी सी लगेगी। जब आप इसका बीफ का बाइट लेंगे ना तो फिर आपको लगेगा उफ, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। ठीक, अब शामिल कर दिया हमने इसके अंदर मिर्चों का पेस्ट। तो मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, उसको मैंने पेस्ट बनाकर इसके अंदर शामिल किया। 1 लीटर भर के इसके अंदर पानी शामिल करके आपने गोश्त गलने तक इसको बहुत ही अच्छा सा पका लेना है। 1 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा लग सकता है, इसको अच्छे से पकने देंगे। या आप ये काम प्रेशर कुकर के अंदर भी कर सकते हैं। अब इतनी देर में हम राइस को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ के जी के बराबर राइस, इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। शामिल करूँगी इसके अंदर 1 अदद तेज़पात, 1.5 टेबल स्पून के बराबर सॉल्ट, 2 अदद हरी इलायची, 2 अदद मैंने ले ली थी यहाँ पर लौंगे, और यहाँ पर मिक्स गरम मसाला था मेरे पास साबुत, वो शामिल कर दिया। 2 अदद हरी मिर्चों को सेंटर से कट करके मैंने शामिल कर दिया। हरा धनिया शामिल किया, पुदीना शामिल किया भरकर। अब आपने इसको इतना पकाना है कि राइस 80% तक गल जाए। इसको हम साइड में रख कर पका लेते हैं दूसरे चूल्हे पर। जब तक यहाँ पर देखिए हमारा गोश्त ज़बरदस्त सा डन हो गया था तो मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है सौंफ का पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर। ठीक, 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया साबुत कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून के बराबर हमने शामिल कर दिया इसके अंदर लेमन जूस, ये चला गया। फिर यहाँ पर मेरे पास है आलू बुखारे, वो मैंने शामिल कर देना है इसके अंदर। अलग अलग जगह पे आपने इस तरीके से डाल देना है। ठीक, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। ज़बरदस्त सी ऐसी बिरयानी बनेगी ना, क्या ही कोई बाज़ार की बिरयानी होगी जो आप खुद घर में बनाएंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दिया। अच्छे से आपने मिक्स करना है, इसी पॉइंट पे डालेंगे ना उफ़, इतनी कोई ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी ना कि आप जो है ना बोलेंगे उफ़, ये तो कोई अच्छा ही रिज़ल्ट आने वाला है इसका। ठीक, आपको खुद ही इत्मीनान हो जाएगा कि कुछ सही काम हो रहा है। 1 कप भर के इसके अंदर शामिल कर देना आपने फेटा हुआ दही, फेंट के डालिएगा। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास है बिरयानी एसेंस, इस पॉइंट पे आपको दिख नहीं रहा होगा बिरयानी एसेंस लिखा हुआ, तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया। ऑप्शनल है, मौजूद हो तो डालें, ना मौजूद हो तो आप इसके अंदर केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब जिस पतीले में मैंने चावल बॉयल करके रखे हुए थे ना, चावल मैंने सेपरेट कर लिए। सबसे पहली लेयर आपने लगानी है, थोड़ी सी आपकी ग्रेवी है ना वो डाल के इस तरीके से आपने पानी छिड़क देना है। उससे क्या होगा, ये एक ट्रिक है कि आपके चावल बिल्कुल भी नीचे से लगेंगे नहीं और एक एक खिला खिला दाना जो है ना आपकी बिरयानी का बन के होगा तैयार। फिर आपने लेयर लगानी है चावलों की, अच्छी क्वान्टिटी में आपने पहले चावल डाल के इस तरीके से ना फैला दिएगा। ठीक, यहाँ पर देखें इस तरीके से आपने 1 अदद स्पैचुला चमचे वगैरह की मदद से आपने अच्छे से इसको फैलाना है। फिर आपने इसकी लेयरिंग करनी है। अब जो आपने बीफ की ग्रेवी बना के तैयार करके रखी हुई थी वो आपने डालनी है, थोड़ा थोड़ा फैला के इस तरीके से अच्छी खासी क्वांटिटी में। फिर उसके बाद मैंने शामिल कर देने ब्राउन अनियन, जो आपने पहले से फ्राई करके साइड में करके रखी हुई थी वो, ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने डालनी है, क्योंकि जब आप इसका बाइट लेंगे ना और ब्राउन अनियन आएगी फ्लेवर आपका जब इसके मुँह में आएगा ना, उफ उफ, आपका दिल खुश होगा। ठीक, हरी मिर्चें डाली, पुदीना डाला, हरा धनिया डाला, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस इस
तरीके से कट करके, थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस इस तरीके से कट करके, अगेन चावलों की लेयर लगानी है आपने, अच्छे से इसको पूरा इस तरीके से स्प्रेड कर देना है आपने। ये देखें जितना अच्छा फैला देंगे ना उतनी आपका जो है ना लेयर अच्छे से पकेगी चावलों की। अब यहाँ पे फिर से आपने गोश्त की लेयर लगा देनी है, इस तरीके से फैला फैला के डालना है आपने, ताकि अच्छे से तक ना ये नीचे तक इसकी जो ग्रेवी है ना वो जाए। अगेन आपने इसके ऊपर प्याज की लेयर लगाई, वही सेम प्रोसेस करना है आपने। हरी मिर्ची डाली, हरा धनिया डालना है, पुदीना डालना है, टमाटर डालना है, इस तरीके से जगह जगह रख देना है और फिर दम पर आपने इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह से इस पॉइंट पे मेरी ज़रा लाइट चली गई थी, तो मैंने बहुत ही मुश्किल से इसको अरेंज कर करके जो आपको दिखाया था। ये माशाल्लाह देखें कितनी कोई खूबसूरत सी लग रही है, खुशबूदार, जायकेदार, एक एक चावल का दाना अलग। और ये आप इसको फाइनल लुक देखिए, जायके में ऐसी कोई लाजवाब तबाही किस्म की बिरयानी होगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक दफ़ा बना लेंगे फिर बार बार बनाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझसे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।